हेलो दोस्तों, आज हम लोग जीके जीएस टेस्ट 3 का डिस्कशन करने वाले हैं। ये टेस्ट खान सर के द्वारा लिया गया है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले 2 सेट ऑलरेडी करा दिया गया है, उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको आप लोग जाकर फटाफट टेस्ट को लगा लीजिए, क्योंकि सभी जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सभी डाले गए हैं, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी होने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तमिलनाडु का एक समुद्र तट कहलाता है। इसमें से कौन है जो तमिलनाडु का एक समुद्र तट कहलाता है? तो यह कहलाता है कोरोमंडल। कोरोमंडल तट जो कि यह तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल क्या पृथक करता है? ये देखिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान को निकोबार द्वीप से। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और ये क्या होगा? भारत को श्रीलंका से क्या जोड़ता है? तो ये पाक जल संधि से जोड़ता है। या किससे जोड़ता है? पाक जल संधि से। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, किससे जोड़ता है? पाक जल संधि से। इसको याद रखिएगा, ये पाक जल संधि से जोड़ता है। पाक जल संधि से, इसको याद रखिएगा। कौन जोड़ता है? तो ये भारत को श्रीलंका से कौन जोड़ता है? पाक जल संधि। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है अगला कि जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित हैं? किस नदी पर निर्मित है? तो यह निर्मित है, याद रखिएगा, चंबल नदी पर निर्मित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है और कूट की सहायता से इसका सही उत्तर का चयन करना है। पहला सूची में झील दिया गया है और दूसरे सूची में राज्य दिए गए हैं, यानी कौन से झीलें किस राज्य में है। तो इसमें बताइए लोकटक झील। लोकटक झील जो कि यह मणिपुर का है। कहाँ का? मणिपुर में है लोकटक झील। इसको याद रखिएगा। एक का चार का देखिए इसमें एक ही दिख रहा है, तो एक ही से बन गया क्वेश्चन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। कभी कभी ऐसा आता है कि लास्ट में जाकर मिलता है। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए कह रहा है पुलिकट। तो पुलिकट किससे मिल रहा है? 1 का 2 का 3, तो ये तमिलनाडु से। क्या होगा? पुलिकट तमिलनाडु में है। अगला है लोनार। लोनार जो कि ये महाराष्ट्र में है। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और वुलर झील जो कि ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। तो ये क्वेश्चन को याद करते चलिए, एक एक करके क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि अलकनंदा और भागीरथी नदिया के संगम पर कौन सा स्थान अवस्थित है? कौन सा स्थान अवस्थित है? तो इस पर अवस्थित है, याद रखिएगा, देवप्रयाग। कौन स्थित है? देवप्रयाग। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में गंगा से मिलने के लिए रिफ्ट घाटी से होते हुए किस पठार में प्रवाहित होती है? तो यह प्रवाहित होती है, याद रखिएगा, कहाँ? छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिफ्ट का जो कि एक भ्रंश घाटी होता है और ये गोंडवाना चट्टान से निकलती है, जिसमें जीवाश्म खनिजें होती है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारत में जिस राज्य को सबसे पहले अपने अधीन किया वह बंगाल था। इसके अनेक कारण थे, तो आर्थिक कारण में से कौन सा कारण महत्वपूर्ण नहीं है? बताइए इसमें कौन सा कारण महत्वपूर्ण नहीं है? इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएंगे तो बताइए कौन इसमें महत्वपूर्ण नहीं है। पहला है बंगाल के ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके कर्मचारी के लाभदायक व्यापारिक हित से जुड़े हुए थे। बिल्कुल सही बात है, इसको याद रखिएगा, ये सही है। अगला देखिए, ये 1717 में मुगल सम्राट के एक शाही फरमान द्वारा अंग्रेजों बहुमूल्य विशेष अधिकार मिले थे। ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें नहीं पूछ रहा है, यानी जो गलत होगा वही होगा। अगला है कि इसमें कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार की छूट दी गई थी। ये भी सही है, ये भी बिल्कुल ही सही है।
अगला देखिए कि मुगल सम्राट पूरी तरह से अंग्रेज को संरक्षण देता था। ये बिल्कुल गलत है। संरक्षण नहीं देता था, इसमें छूट देता था, संरक्षण नहीं देता था। राइट आंसर इसका डी हो जाए, क्योंकि नहीं पूछा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है अगला कि ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। बताइए। तो यह की गई, याद रखिएगा, 1919 के अधिनियम की समीक्षा करते हुए। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में, और ये कब आया था? 27 में गठन हुआ था इसका, लेकिन आया था यह 28 में। 28 में आया था। इसमें नेहरू रिपोर्ट आया था मोतीलाल द्वारा, और जिन्ना भी था। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। इसको देखिए, मिलान करना है, कूट को मिलान करना है। इसे मिलान करिए। पहले कूट में दिया गया है, पहले देखिए, पहले क्या दिया गया इसमें? पहले सूची में दिया गया है बंदोबस्त व्यवस्था, और दूसरी सूची में क्षेत्र दिए गए हैं। इसको मिलान करना है। मिलान कीजिए तो देखिए इसमें कौन सही है। पहला है अस्थाई भूमि बंदोबस्त, तो यह हो जाएगी उत्तरी कर्नाटक, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो 1 का 3 देखिए किस में है? 1 का 3 2 में दिख रहा है, तो 1 का 3 इसमें नहीं दिख रहा है। इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, 2 बच गया, ए और बी। अगला है रैयातवाड़ी बंदोबस्त। रैयातवाड़ी बंदोबस्त जो कि यह महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग से होता है। तो देखिए बी का एक इसमें एक ही दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को हल करना है, स्मार्ट तरीके से बनाना है, तभी क्वेश्चन बनेगा, वरना आप लोग मिलाते रह जाइएगा। इसको पहले काट दीजिए जो नहीं मिल रहा है, लास्ट में आप लोग का जो बच जाएगा वही आंसर हो जाएगा। अब इसको आप लोग एक लास्ट और मिला लीजिए, तो ये हो जाएगा 2। महालवाड़ी बंदोबस्त जो कि आगरा, अवध, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, संयुक्त प्रांत। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों ने कहाँ पर समानांतर सरकार बनाई? कहाँ पर बनाई थी? तो यह बनाई थी, याद रखिएगा, कहाँ पर? यह बनाई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी हो जाएगा, क्योंकि देखिए पूर्वी उत्तर के बलिया जिले में, बंगाल के मिदनापुर में, और बम्बई के सतारा जिले में, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, देखना है कौन गलत है। बताइए इसमें कौन गलत है। इस पर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें पहला ही गलत है। क्या है? पहला ही गलत है। मौर्य काल में सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी किए गए थे। बिल्कुल गलत है, मौर्य काल में नहीं किए गए थे, ये गुप्त काल में किए गए थे। और कुषाण में शुद्ध सोना का सिक्का जारी किया गया था। याद रखिए, सबसे ज़्यादा गुप्त काल में किया गया था। तो मौर्य नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? गुप्त होगा, गुप्त काल में जारी किया गया था। तो पहला ही गलत है, बाकी ये सभी स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, सभी सही है। देखिए गुप्तोत्तर काल में बहुत ही कम सिक्के मिले थे, जिससे यह प्रकट होता था कि उन दिनों व्यापार वाणिज्य शिथिल हो गया था। ये तो सही है, बिल्कुल बिल्कुल ये सही है। अगला है कि सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र यानी न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। ये भी सही है। अगला है कि अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र यानी एपिग्राफी कहते हैं। ये भी सही है। यानी असत्य पूछ रहा था, तो असत्य पहला ही है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि डैश डैश ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया, जिसका निर्माण डैश डैश ने किया था, और रिक्त स्थान की पूर्ति करे। जो रिक्त स्थान है उसको फिल करना है। तो इसमें देखना है कौन है। इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि देखिए स्कंद गुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पूर्व द्वार कराया था, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। यही सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसको याद रखिएगा। इसके द्वारा जूनागढ़ अभिलेख भी दिखाया गया था, जो कि संस्कृत में था, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न देखिए अगला क्या कह रहा है।
अगला प्रश्न है कि मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं पूछ रहा है तो जो गलत होगा वही इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, मनसबदारों को वेतन नगद में ना देकर जागीरों में दिया जाता था। बिल्कुल सही है। यह किसके समय आया था? तो अकबर के समय लाया गया था, अकबर के समय। तो ये सही है। किसके समय था? अकबर के समय अकबर ने लाया था। अगला है कि वही दस्तावेज को जमादामी कहा जाता है। ये भी सही है, बिल्कुल सही है ये। अगला है कि शाहजहां के समय मनसबदारी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी। गलत है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है ये। अगला है कि आगे चलकर मनसबदारों की वेतन सालाना की जगह माहवारू पैमाने पर कर दिया लगा था। ये सही है। देखिए, गलत ही पूछ रहा था तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न है इसमें अगला, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथ युग भी कहा जाता है। चालकोलिथ युग किसको कह रहा है? तो चालकोलिथ युग ये कहा जाता है ताम्र पसाड़ को। किसको? ताम्र पसाड़ को। इसमें तांबा का भी खोज हुआ था, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली की किस सुल्तान के समय में ही सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति की अपनाई थी। तो किसने कहा था? तो ये याद रखिएगा, बलबन कहा था, इसको याद रखिएगा। बलबन का ही नाम था उल्लू खान, और इन्हीं को कहा जाता है रक्त और लौह की नीति भी कहते हैं। और नौरोज त्यौहार इसने लाया था। उसके बाद यह चालीसा दल को भी लाया था और ये सभी लाया था, याद रखिएगा। और इल्तुतमिश जो कि ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है, इसको याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है, यानी गलत है। पहला में प्रावधान दिया गया है और दूसरे में स्रोत दिए गए हैं। तो पहला मौलिक अधिकार जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी पहला का एक सही है। ये पहला का एक सही है। इसमें पूछ रहा है कौन सही नहीं है, यानी गलत पूछ रहा है। तो ये सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी सही है। केंद्र के अवशिष्ट शक्तियाँ, ये ऑस्ट्रेलिया। गलत हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, कनाडा होगा। क्या होगा? कनाडा होगा। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो यही सही हो जाएगा क्योंकि गलत पूछ रहा है। और ये आपातकालीन शक्ति है जो कि जर्मनी, ये भी सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। इसको याद रखिएगा, सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है अगला कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें भी सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है। तो इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मानव की दुर्व्यवहार तथा बालाश्रम का प्रतिषेध, ये अनुच्छेद 23 में है, बिल्कुल सही है। और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये अनुच्छेद 29 में है, ये भी सही है। और ये भी सही है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी सही है। लेकिन शिक्षा संस्थान की स्थापना का प्रशासन, ये अनुच्छेद 31 में नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसको याद रखिए, किसमें हो जाएगा? ऑप्शन डी में। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है। यह भंग कर सकता है कब? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है, तो इसमें आप लोग देखिए कौन सही नहीं। राज्यपाल को अध्यादेश निर्माण का शक्ति है, तो ये सही है, ये सही है बिल्कुल। इसको याद रखिएगा, क्या है? ये सही है। अगला है कि राज्यपाल की अध्यादेश निर्मात्री शक्तियाँ स्वविवेकी शक्ति है। स्वविवेकी शक्ति है, स्वविवेकी नहीं होगा, यह विधायी होगा। यही गलत है, यही गलत है बिल्कुल।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी पढ़ सकते हैं, ये सही है। राज्यपाल अध्यादेश को वापस करने में सक्षम है, ये सही है। राज्यपाल के अध्यादेश निर्माण की शक्ति राज्य विधानमंडल में समव्यापक है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करने वाला आ गया। क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें मिलान करना है। पहला संशोधन इसमें क्या बोला गया है, तो पहला संशोधन में 9वीं सूची है। क्या है? 9वीं सूची। तो 1 का 4, 1 का 4 देखिए किसमें दिख रहा है, तो देखिए 1 का 4 इसमें नहीं है, 1 का 4 इसमें नहीं है, 1 का 4 इसमें नहीं है, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। तो देखिए ऐसे ही बनाना है क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ से आप लोग आसानी से बना सकते हैं। 44वां संशोधन जो कि बी का 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, और यहाँ से हो जाएगा सी का 1, यानी 86वां का संशोधन जो कि शिक्षा के अधिकार, और 103वां संशोधन में बोला गया है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है। यह किसमें निहित है, तो यह निहित है, याद रखिएगा, संसद। क्या हो जाएगा? संसद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद की गणपूर्ति निश्चित है। गणपूर्ति निश्चित है किस पर, तो संसद की सदस्यता का 10वां भाग में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि गिने गुणांक किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो यह प्रयोग किया जाता है आय असमानता को मापने के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न है कि मुद्रास्फीति से सर्वाधिक से हानि होती है। मुद्रास्फीति से सर्वाधिक से हानि क्या होती है, तो सर्वाधिक से हानि होती है ऋणदाता यानी लेनदार का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि वर्तमान टैक्स स्लैब में कितने आय तक कोई कर का प्रावधान नहीं है। तो हो जाएगा 3 लाख तक। कितने? 3 लाख तक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। ये टैक्स की बात किया जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इसमें कि नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत होगा कोई इसमें। अकदर जो कि प्रकंद होता है, ये क्या होता है? तना होता है, ये सही है, बिल्कुल ये सही है। क्या होता है? तना होता है एक प्रकार का। प्याज जो कि मांसल पूर्ण, ये सही है, मांसल पूर्ण। ये भी क्या होता है? ये तना होता है। शिशु सलकंद भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सलकंद भी। अगला है आलू मूल, ये भी तना है, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। अगला है नारियल, ये सही है, नारियल भ्रूणपोष, ये सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति के साथ दुर्घटना हो जाती है और उसे रक्त आदान की आवश्यकता होती है, लेकिन उसके रक्त समूह की जांच करने की समय नहीं होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है। इसमें याद रखिएगा, ओ जो होता है ओ नेगेटिव जो होता है ये डोनर होता है, किसी को भी दे सकता है ओ नेगेटिव। और रिसीवर जो कि ए बी पॉजिटिव होना चाहिए, वो किसी को भी दे सकता है, तो याद रखिएगा रिसीवर होता है। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए तो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है 28 नंबर कि मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी इसमें कौन सही है। इसमें देखिए और बताइए आप लोग कौन सही है, तो आप लोग बताइए तो इसमें कौन सही है। इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे तो पहला है कि मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग पश्च मस्तिष्क होता है, बिल्कुल गलत है। अगला है कि श्रवण, गंध, स्मृति, दृष्टि आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित होता है, ये सही है।
और लार, उल्टी, रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रिया को पश्चात मस्तिष्क में मेडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये भी सही है, ये भी सही है, यानी पहला गलत है और 2-3 सही है। 2-3 किस में है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक व्यक्ति के साथ दुर्घटना हुई जिसके हाथ की 2 लंबी हड्डियां उखड़ गई, तो निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है? इसमें कौन सा कारण हो सकता है? टेंडन टूटना तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें मांस प्लस हड्डी होता है, तो हड्डी टूटा है केवल, तो मांस प्लस हड्डी होता है। इसमें क्या होता है? मांस प्लस हड्डी होता है, मांस प्लस बोन यानी हड्डी। कंकाल की मांसपेशी के टूटना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लिंगामेट ये सही होगा, क्योंकि इसमें बोन प्लस बोन होता है, यानी हड्डी प्लस हड्डी होता है। इसको याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प का वास्तविक नर भाग है? इसमें नर भाग पूछ रहा है, तो पुष्प का नर भाग होता है पुंकेसर। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पाचन तंत्र के भागों के उस सही समुच्चय को चुनिए जो पाचन का कार्य नहीं करते हैं। नहीं पूछ रहा है, यानी गलत। इसमें देखिए कौन है। इसमें अगर देखेंगे तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ग्रासिका, वेदांत, मलाशय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना के इस 400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को किस नाम से जाना जाएगा? यहाँ से देखिए करंट का क्वेश्चन है, किस नाम से जाना जाएगा? तो यहाँ जाना जाएगा सुदर्शन के नाम से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि समाचार निगरानी के लिए किस नाम से भारत का पहला AI समाधान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है कृषि 24/7। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए विशेष पहचान पुरस्कार से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? तो यहाँ सम्मानित किया गया है माधुरी दीक्षित को। किसको? माधुरी दीक्षित को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री पारिस्थितिकी और समुद्री पर्यावरण के समग्र स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन को किस राज्य से शुरू किया गया है? तो यहाँ शुरू किया गया है तमिलनाडु से। कहाँ से? तमिलनाडु से। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न है अगला कि जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो भारत का पहला राज्य बना है बिहार बना है। कौन? बिहार। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व क्षय रोग रिपोर्ट 2023 यानी ग्लोब टीबी रिपोर्ट 2023 किस संस्था जारी करता है? तो यह सभी जारी करता है, यह जारी करता है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टीबी का सबसे ज़्यादा पेशेंट आप लोगों को इंडिया में ही मिलेगा, यानी 27% इंडिया में मिलता है, सबसे ज़्यादा इंडिया में ही, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन बनी है? कौन बनी है? तो यह बनी है, याद रखिए कौन? साब बना है, यानी स्वीडन। क्या हो जाएगा? साब, स्वीडन। इसको याद रखिएगा। यह ग्री पेन के लिए प्रसिद्ध है, और ये सफ़रान है जो फ्रांस में है, इंजन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ इंजन बनता है। और ये डेसाल्ट जो है जो फ्रांस में है, यहाँ से राफेल बनता है। यहाँ सब कंपनियां हैं राफेल की, याद रखिएगा इसको। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा ने 20,000 वर्ष पुराने सुपरनोवा ओसिस सिग्नल लूप का अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया गया है
इन्फ्यूज मिशन का है, इन्फ्यूज मिशन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने किस शहर को भारत का प्रथम साहित्य शहर बनाने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है कोझिकोड केरल। क्या हो जाएगा? कोझिकोड केरल, याद रखेगा ऑप्शन बी। यहीं से वास्को डी गामा आया था, वास्को डी गामा यहीं से आया था, याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंध्र नमी वायु में लंबे समय तक रखे जाने पर कपर के वर्तमानों के बाहरी पृष्ठ पर फीकी हरी परत बन जाती है। यह हरा पदार्थ क्या होता है? तो यह हरा पदार्थ कौन कौन होते हैं? तो कॉपर कार्बोनेट प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। इसका रिएक्शन भी होता है Cu प्लस, वही है इसका नाम Cu प्लस O2, उसका प्लस H2O प्लस CO2। क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा। और यह रिएक्शन करके क्या बनाता है? यह बनाता है CuOH का होल ट्वाइस और प्लस CO3, और इसी को बोलते हैं हरा, यही हरा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि किसी बीम को किसी उत्तल लेंस के सामने इस प्रकार रखा गया है कि उसका वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनता है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी आधे भाग को किसी काले अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो क्या होगा? तो ढक दिया जाए तो प्रतिबिंब की तीव्रता क्या होगी? घट जाएगी। क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेग समय ग्राफ का ढाल वस्तु का क्या बताता है? तो यह त्वरण बताता है, एक्सेलरेशन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जल एक यौगिक है क्योंकि यह रासायनिक बंधों से दो भिन्न तत्वों से जुड़े होते हैं। याद रखिएगा, दो भिन्न तत्वों से इसमें भाग लेते हैं H2O, याद रखिएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसको याद रखिएगा। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में असत्य कथन है। इसमें देखना है असत्य कथन कौन है, बताइए इसमें असत्य कथन कौन है। तो इसमें आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। ये सही हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि गलत है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान संख्या बराबर होती है, लेकिन यहाँ प्रोटॉन देगा, क्या देगा? प्रोटॉन का नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो गलत होगा, इसीलिए यही सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, क्योंकि असत्य पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी की खिड़की से एक पत्थर स्वतंत्र छोड़ा जाता है तो पत्थर द्वारा जमीन पर पहुंचने का समय सबसे कम होगा, क्योंकि उपयोग सभी दिशाओं में समान लगेगा। सभी दिशाओं में क्या लगेगा? समान लगेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विद्युत जनित्र के लिए सत्य कथन बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, क्योंकि यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि एक गुलाब सूर्य के प्रकाश में लाल दिखता है तो हरे प्रकाश में यही गुलाब किस कलर को दिखेगा? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यह दिखेगा काला। क्यों काला दिखेगा? क्योंकि सूर्य के प्रकाश में किसी भी रंग की वस्तु उसी रंग में दिखाई देती है। ये याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा कि सूर्य के प्रकाश में किसी भी रंग की वस्तु उसी रंग में दिखाई देगी, क्योंकि जो रंग में होगा वही रंग में दिखाएगा। अगर सेम प्रकाश में सेम वस्तु का रंग उसी रंग में दिखेगा। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। दो स्टेटमेंट बता दिए, एक और बताइए। एक और इसमें बता रहे हैं कि अलग प्रकाश में अलग रंग की वस्तु काला दिखेगी, अलग प्रकाश में। तो देखिए अलग प्रकाश यानी सूर्य अलग है और इसका कलर है गुलाबी।
तो गुलाबी का कलर और सूर्य का लाल होता है, दोनों मिक्स करके तो ये काला होगा। और सेम प्रकाश में सेम अगर वस्तु दिखेगा तो उसी कलर का होगा जिस कलर का वस्तु होगा। ये पॉइंट याद रखेगा। और एक और पॉइंट याद रखेगा कि सूर्य के प्रकाश में किसी भी पेड़ पौधे को रंग की वस्तु वो काला दिखाएगा, पेड़ पौधे की वस्तु काला दिखाई देगा। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि पानी नमक मिलाया जाए, पानी में अगर नमक मिला दिया जाए तो पानी के क्वथनांक और हिमांक बिंदु क्रमशः प्रभाव पड़ेगा। किस पर प्रभाव पड़ेगा? तो यह प्रभाव पड़ेगा क्योंकि क्वथनांक बढ़ जाएगा और किंतु हिम बिंदु घट जाएगा, यानी हिमांक घट जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिए। क्या हो जाएगा? बी। पानी आप लोगों को पता होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलता है, यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह वस्तु के सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो इसमें बनाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और समतल दर्पण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो कि जीके जीएस खान सर के द्वारा टेस्ट लिया गया क्वेश्चन था। ये टेस्ट नंबर 3 था। देखिए ये टेस्ट नंबर 3 था। इससे पहले 2 टेस्ट ऑलरेडी करा दिए हैं, 1 से 2 तक। उसको अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका आप लोग जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसको आप लोग फटाफट जाकर टेस्ट को लगा लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। जो एग्ज़ाम 2024 में आने वाला है, क्योंकि 2024 बहुत ही गोल्डन चांस होने वाला है सभी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इसमें इलेक्शन है और इलेक्शन में बहुत सारी वैकेंसियाँ आ रही है, बहुत सारी आ भी गई है और बहुत सारी आने वाली भी हैं। तो सभी आप लोग को गोल्डन चांस होने वाला है 2024। तो क्वेश्चन लगाते रहिए। इस चैनल पर आप लोग को बहुत सारे बुक का प्रैक्टिस सेट भी कराया गया है, तो प्रैक्टिस सेट भी आप लोग लगाते रहना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगले सेट। और खान सर के द्वारा जो वीकली टेस्ट लिया जाता है, वीकली टेस्ट में लगभग 100 क्वेश्चन रहता है, 100 क्वेश्चन रहता है, जो कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, सभी अलग अलग टीचर के द्वारा डिस्कस कराया जाता है। तो यह इसका भी एक वीडियो डाल दिए हैं, इसका भी आगे वाला वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगला सेट।